अस्सलाम वालेकुम। देखिए हज 2023 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले आपको कुछ गाइडलाइंस के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। आप कभी भी जल्दीबाजी में अगर हज 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और अगर आपने उसमें कुछ गलतियां की, कुछ मिस्टेक्स करेंगे, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, आपका एप्लीकेशन कैंसिल्ड हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हज 2023 पे जो लोग भी जाना चाहते हैं वो घर बैठ करके खुद से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, लेकिन आपको सही सही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ताकि आने वाले टाइम पे आपको कोई परेशानी ना उठाना पड़े और एप्लीकेशन सही तरीके से फिलअप हो जाए और उसके बाद आप हज 2023 के लिए जा सकते हैं। और वैसे इस्लामिक हॉल्ट के चैनल पे मैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए मेक श्योर रहे कि अगर अभी तक आपने इस्लामिक हॉल्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हज 2023 के गाइडलाइंस के बारे में। यानी कि गाइडलाइंस अगर आप जान जाएंगे तो या तो आप एप्लीकेशन खुद से भरे या फिर आप किसी से भरवा रहे हैं तो भी आपकी चीजें बिल्कुल सही रहेंगी। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कंप्यूटर और मोबाइल ऑपरेट करने का और अगर आपने इस्लामिक हॉल्ट चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप खुद से ही एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है hajcommittee.gov.in। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये वेबसाइट आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाती है। फर्स्ट पेज में ही आपको ये देखने को मिलता है हज 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट और इसका आपको पता ही है कि स्टार्ट जो है वो 10 फरवरी से हो गया था और लास्ट डेट इसका जो है वो 10 मार्च आया हुआ है। अब यहां पर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। तो यहां से आप लॉग इन कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं तो सबसे पहला काम होगा आपको रजिस्ट्रेशन करने का। वैसे यहां पर आप देख ही सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज आ रहा है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉग इन करेंगे और वहां से आप सारी चीजों को प्रोसीड कर सकते हैं। वैसे मैं आपके साथ काफी डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉग इन कैसे करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। उससे पहले आपके पास गाइडलाइंस की जानकारी होनी जरूरी है। देखिए यहां पर अगर आप गाइडलाइंस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से यही फॉर्म खुल करके आ जाता है। ये जो मिस्टेक है ये हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ही है, उन्होंने इस पे काम नहीं किया और ये पेज जो है वो काम नहीं करता गाइडलाइन वाला। अब इसी तरीके से अगर होम पेज पे आ जाओगे, ये जो पेज है यहां पर भी अगर आप हज 2023 पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे ही आप यहां पर गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ भी नहीं होता। तो आपको घबराने की बात नहीं है। यहां पर जो अप्लाई नाउ का बटन है आपको जस्ट इसी पे क्लिक करना है। अभी आप जिस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहां पर जो एक ऑप्शन मिलता है हाउ टू फिल, आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। वैसे गाइडलाइन भी बगल में है लेकिन ये काम नहीं करता तो आपको क्लिक करना होगा हाउ टू फिल HAF पे, यानी हज एप्लीकेशन फॉर्म पे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हमारे सामने ये फॉर्म ओपन होकर के आ गया। ये एक प्रॉपर गाइडलाइन है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हज 2023 का अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा तफसील से बता देता हूं। जब ये जानकारी आपके पास हो जाएगी तो हज एप्लीकेशन का फॉर्म आप खुद से भरो या किसी से भी भरवाएंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर बहुत ही क्लियरली मेंशन है गाइड टू फिल हज एप्लीकेशन फॉर्म, रीड द गाइडलाइंस फॉर हज 2023 केयरफुली बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब इसे आपको समझना है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने से पहले। टू अप्लाई फॉर हज 2023 द एप्लीकेशन मस्ट हैव एन इंडियन मोबाइल नंबर। तो सबसे पहली मैंडेटरी चीज क्या है कि आपके पास कोई अपना इंडियन मोबाइल नंबर होना चाहिए। सेकंड चीज क्या है, प्रायर टू फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म ऑफ हज 2023 एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू हैव ए स्कैन्ड और डिजिटल इमेज ऑफ हिज और हर photograph and documents as per the specifications. Your application will not be registered unless you upload your photos and documents as specified. देखिए इसलिए तो मैं आपको कह रहा था कि हज 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले ये चीजें आपको जरूर जाननी चाहिए, अदरवाइज एप्लीकेशन फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो आपका कैंसिल्ड होता है तो रिजेक्ट होता है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने बड़े प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके पास अपना डिजिटल फोटो होना चाहिए। यानी कि जब आप अपना फोटो खिंचवाते हैं तो उस फोटो को आपको अपने व्हाट्सएप पे, अपने जीमेल पे, अपने ड्राइव पे उसको रख लेना है। तो जिस भी स्टूडियो में आप अपना फोटो खिंचवा रहे हैं दो चीजों का ध्यान रखिए, एक तो उसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट रहे और दूसरी
दूसरी चीज ये है कि वो फोटो जो है आपके फोन में सेव्ड रहे, या तो आपके फोन में या फिर आपके कंप्यूटर में कहीं भी सेव होना चाहिए डिजिटल फोटो। उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका भी डिजिटल फॉर्म चाहिए, मतलब ऑन पेपर आपके पास तो है ही इस तरीके से, अब पेपर के साथ साथ आपके पास क्या है कि उसका डिजिटल स्कैन कॉपी होना चाहिए। तो अब क्या क्या होना चाहिए उसे आप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज तो है कि फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज, प्रीफरेबली व्हाइट बैकग्राउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ फोटोग्राफ चाहिए। इंडियन इंटरनेशनल पासपोर्ट फर्स्ट और लास्ट पेज, यहां पे देखिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यानी कि पहला और लास्ट का पेज का आपको फोटोकॉपी तो आप रखते ही है, उसका स्कैन कॉपी भी रखें। स्कैन कॉपी कहने का मतलब अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर में आपको रखना है। थर्ड आता है एड्रेस प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड आपके पास मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। फिर आता है कैंसिल्ड चेक और बैंक का पासबुक्स फर्स्ट पेज। देखिए कैंसिल्ड चेक में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे हाजियों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि उनके पास कैंसिल्ड चेक नहीं होता है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर फर्स्ट पासबुक का जो फर्स्ट पेज होता है जहां पर आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट नेम सब मेंशन रहता है, वो वाला पेज आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट आता है कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट, यानी कि कोविड जो इस बार से आपको पता ही है कि 2 साल से कोरोना की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो कोरोना के लिए जो आपने कोविड का वैक्सीन लिया है ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ऑलमोस्ट इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे तो आप हज 2023 का एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। वैसे हम यहाँ पर ओवरव्यू देख सकते हैं, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्लिक करना होता है और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं हज 2023 के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है और एप्लीकेशन करने के लिए जब आप रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाता है। न्यू रजिस्ट्रेशन में सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपका एक ओटीपी जनरेट होगा, आपके मोबाइल फोन पे जाएगा, फिर ओटीपी से आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होंगे, फिर अकाउंट एक्टिवेशन का आपको मैसेज आएगा और उसके बाद आप फाइनली लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहां पर आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि एप्लीकेशन की कैटेगरी क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने जाएंगे, इन्फेंट्स यानी कि बच्चे अगर जा रहे हैं तो वो कितने जा रहे हैं, और उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहां पर आप एप्लीकेंट का सारा डिटेल्स फिलअप करेंगे, उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। एक आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलेगा इस बार जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, वो है कोविड-19 वैक्सीनेटेड का। तो ये आप अगर वैक्सीनेटेड है और आपको वैक्सीनेटेड यस पे ही क्लिक करना है, क्योंकि आपका वैक्सीनेशन होना जरूरी है, मैंडेटरी है। ऐसा ना हो कि आप कोविड-19 वैक्सीनेटेड नो करें तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको यस करना है। फिर उसके बाद प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपका ऑक्यूपेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये चीजें डालेंगे। उसके बाद नॉमिनी का डिटेल्स हम यहाँ पे फिलअप करेंगे, फिर आपका महरम का डिटेल, बैंक अकाउंट, अदर डिटेल्स, ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना होता है। और अपलोड करने के बाद इस तरीके से आपका पूरा के पूरा जितने भी पिलग्रिम है उनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ से फाइनल एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हैं सबमिशन होने के बाद, और उस पर जब भी आप स्टेटस पे ट्रैक करेंगे उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। और फाइनली जब आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपका एक ग्रुप आईडी जनरेट हो जाता है जहां पर ये शो करेगा कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, एप्लीकेंट की कैटेगरी क्या है, कवर हेड का क्या नाम है, एम्बार्केशन पॉइंट, एकोमोडेशन, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं हज एप्लीकेशन फॉर्म को। और यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, इसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। इफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड देन नो नीड टू सबमिट योर प्रिंटेड एचएफ एंड डॉक्यूमेंट्स टू योर रिस्पेक्टिव स्टेट हज कमिटी बिफोर कुरा ड्रॉ ऑफ लॉट्स। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है तो आपको इसको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का हज कमिटी ऑफ इंडिया.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, वैसा आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि हर एक स्टेट में, इंडिया के हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का अपना हज कमिटी के स्पेसिफिक कमिटी है, तो वहां पर आपको जाने की अभी जरूरत नहीं है। अभी आपको बस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अब यहां पर देखिए एक चीज ये भी कहा गया है, इफ डॉक्यूमेंट्स नॉट अपलोडेड, यानी कि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर रहे हैं तो आपको अपना जो एप्लीकेशन आपने फॉर्म फिलअप किया उसको डाउनलोड करके आप अपने हज कमेटी में जा सकते हैं लास्ट डेट के पहले, और उस डॉक्यूमेंट्स को वहां पे जाकर के सबमिट करा सकते हैं। यहां देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, इन चीजों का ही आपको ध्यान में रखना है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है लेकिन आपका डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिटेड नहीं है, ना ही आपने ऑनलाइन सबमिट किया है, ना ही स्टेट हज कमेटी में जाकर के सबमिट किया है, तो वो एप्लीकेशन नहीं कंसीडर किया जाएगा, यानी कि वो एप्लीकेशन कैंसल्ड हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कवर नंबर जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा, और कवर देखिए ग्रुप आईडी जो है वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद जनरेट होता है। जो कवर हेड नंबर है वो आपके स्टेट के हज कमेटी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और जो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने फिलअप किया उसमें कुछ मिस्टेक हो गया हो, कुछ भी अगर गलत हो गया हो, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है डिलीट करने का। आप चाहें तो उस एप्लीकेशन को कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं। फाइनली कोई सा भी स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड पे जाएं, ट्रैक करें और वहां से आपकी सारी चीजें ट्रैक हो जाएंगी। वैसे इन सारी चीजों के बारे में प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप इस्लामिक हॉल्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको भी 2023 पे जाना है, कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट हज से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।